और जम्मू में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर बढ़ती टेम्परेचर की वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित झज्जर कोटली क्षेत्र के जंगलों में आग लगी है। बड़े इलाके में धुआं फैल गया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के क्षेत्रों में दृश्यता भी प्रभावित हुई। इस घटना से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही हैं। वहीं गर्म और शुष्क मौसम के कारण आग पर नियंत्रण पाने में मुश्किलें हो रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस साल नए रिकॉर्ड बना रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच जहां एक और आस्था का सैलाब उमड़ा, वहीं मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से राहत दिलाने वाला यहां का सुहावना मौसम यात्रियों का उत्साह बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस साल नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तक चारधाम और हेमकुंड साहिब में 27 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत पाने के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और अमरनाथ यात्रा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पूरे प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। इस पर तैयारी की रिपोर्ट है, आइए आपको दिखाते हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। बाबा बर्फानी के भक्तों की सुरक्षा के लिए अवंतीपोरा पुलिस ने बड़ा सुरक्षा अभियान शुरू किया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष नाका चेकिंग की जा रही है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 670 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने पवित्र गुफा मार्गों को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है, जिसके चलते इस रूट की सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं निलंबित हैं। बड़ी खबर दिल्ली के करावल नगर से है। करावल नगर में 4 मंजिला मकान अचानक से ढह गया। तो आपको बता दें, शाम 6:38 की घटना है जब ये इमारत गिर गई। मौके पर पुलिस, दमकल, डीडीएमए की टीमें पहुंची। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल स्थानीय पुलिस और संबंधित एजेंसियां भवन गिरने की वजहों की जांच कर रही है कि ये इमारत कैसे गिरी। प्रशासन एहतियातन पहले से ही इमारत को खाली करवा चुका था। बिहार में मौजूद 700 साल से ज्यादा पुराना बरगद देश का सबसे प्राचीन वट वृक्ष घोषित कर दिया गया है। कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक शोध ने इसकी उम्र को प्रमाणित किया है। बिहार के मुंगेर में मौजूद आईटीसी परिसर में खड़ा विशाल बरगद का पेड़ भारत का सबसे पुराना वट वृक्ष घोषित किया गया है। वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग से इसकी आयु 700 साल से ज्यादा पाई गई है। ये वृक्ष मुगल काल, अंग्रेजी शासन और स्वतंत्र भारत तक के इतिहास का साक्षी है। साल 2022 में बिहार वन विभाग की पहल पर बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन शुरू किया था। 3 साल के शोध के बाद इसकी प्राचीनता प्रमाणित हुई। उत्तर प्रदेश के बस्ती में चल रहा विशेष कैंप युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और आत्मविश्वास का संचार कर रहा है। यहाँ पर योग, आत्मरक्षा प्रशिक्षण यानी कि सेल्फ डिफेंस और जो सांस्कृतिक शिक्षा है यानी कि कल्चरल एजुकेशन के माध्यम से चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जा रही है। यूपी के बस्ती में सनातन धर्म संस्था ने 8 दिन का शारीरिक, बौद्धिक और चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया। ये कैंप 8 जून तक चलेगा। कैंप का मकसद बच्चों में राष्ट्र प्रेम, बड़ों के प्रति आदर और सनातन संस्कृति के भाव जागृत करना है। इस मुफ्त कैंप में 12 से 22 साल के युवाओं को रोजाना सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक योग प्रशिक्षकों द्वारा योग, सूर्य नमस्कार, लाठी तलवार चलाना, जूडो, कराटे, निशानेबाजी और आसन प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।